हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। ये पार्ट 8 होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सारा पार्ट जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस टॉपिक में मैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहते हैं इसे डिस्कस करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आइए डिफिनेशन देखते हैं। Revenue from operations or operating revenue can be defined as the income generated by an entity from its daily core of business operations। पहले हम लोग रेवेन्यू का मतलब समझते हैं। रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू मतलब वह अमाउंट जो हमें सेल करने से रिसीव हो रहा है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस मतलब डेली एक्टिविटीज में जो हम बिजनेस करते हैं उसे हम ऑपरेशंस कहते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब वह अमाउंट जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज करके हम जो अर्न करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स उसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार बिजनेस का लेते हैं। अगर हम इसे सेल करेंगे तो इससे हमें मनी जनरेट होगा, मनी अर्न करेंगे। इसे जो मनी अर्न करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल ले सर्विस का, तो रेंट का लेते हैं। अगर किसी का रेंट का बिजनेस है और वो रेंट में दिया हुआ है अपना हाउस को, तो उसे जो इनकम जनरेट होगा उसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटरेस्ट अर्न। अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंडर में ही रखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नेट सेल्स आता है। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आई होप आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म समझ में आया होगा। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं वह अमाउंट जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज करके जो हम अर्न करते हैं मॉनेटरी टर्म्स उसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंडर में रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। आइए डिफिनेशन देखते हैं। गुड्स आर टेंजेबल आइटम सोल्ड टू कस्टमर while services are tasks performed for the benefit of the recipients। Example, goods are automobiles, applications, clothing, and example for services are legal advice and house cleaning। इसका ये मतलब है हम लोग जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में बहुत सारे आइटम्स परचेज करते होंगे टू रीसेल दैट आइटम्स। इसी आइटम्स को हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस में गुड्स परचेज करना या गुड्स परचेज करते हैं कुछ बनाने के लिए उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक टीवी का शॉप है। इस ओनर के लिए टीवी एक गुड्स हो गया क्योंकि वो गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेज किया होगा, इसीलिए वो टीवी इसके लिए गुड्स हो गया। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ले स्टेशनरी का, मान लीजिए ये एक स्टेशनरी का शॉप है। इसमें जो भी आइटम्स होंगे फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, कॉपी एक्सेट्रा, जो भी आइटम्स होंगे ये इस ओनर के लिए ये सारे आइटम्स गुड्स के नाम से जाने जाएंगे। आई होप आपको गुड्स टर्म समझ में आया होगा। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस में अगर हम कोई भी आइटम्स को परचेज करते हैं रीसेल के लिए तो वो सारे आइटम्स को हम लोग गुड्स के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड टर्म इज स्टॉक। स्टॉक क्या कहता है? Stock is those goods that are left unsold in the business at the end of the year। यहाँ तक हम लोग समझते हैं स्टॉक का मतलब। स्टॉक मतलब जो भी गुड्स ईयर के एंड में बच जाता है, अनसोल्ड रह जाता है या अनयूज्ड रह जाता है उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक एक करंट असेट्स है जो बिजनेस के पास रहता है सेल करने के लिए इन डेली बेसिस या प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आइटम्स होता है उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है?
The goods unsold at the end of the accounting year are known as closing stock. At the end है तो closing stock and the same stock is called as opening stock at the beginning of the new accounting year. अगर beginning में है तो इसे opening stock कहते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। opening stock मतलब जो ईयर के beginning में स्टॉक रहता है उसे हम लोग opening stock कहते हैं, और closing stock उसे कहते हैं जो ईयर के एंड में स्टॉक बच जाता है उसे हम लोग closing stock कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2023 और एंड है 31 मार्च 2024। अगर यहाँ बिगनिंग में है तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और ये क्लोजिंग में अगर बच जाता है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और इसी के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, मतलब 1 अप्रैल 2024, और इसके लिए ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आई होप आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड इज फिनिश्ड गुड्स। आइए इन तीनों को हम लोग समझते हैं। पहला टर्म है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का डिफिनेशन क्या बोल रहा है? रॉ मटेरियल आर द इनपुट्स, गुड्स और इन्वेंट्रीज दैट अ कंपनी नीड्स टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल मतलब कोई भी आइटम्स खरीद कर उसे फॉर्म को चेंज करते हैं उसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ का बिजनेस है, हम लोग क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर हमें शर्ट बनाना है तो इसे हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये जो क्लोथ हम लोग परचेज किए ये हम लोग के लिए रॉ मटेरियल हो गया, इससे हम लोग शर्ट बनाएंगे। आई होप आपको रॉ मटेरियल टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस। Work in progress is inventory that has begun the manufacturing process and it's no longer included in raw material inventory but is not yet a completed product. इसका ये मतलब है कोई भी गुड्स के बनने के प्रोसेस में जो भी समय लगता है उसे हम लोग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक क्लोथ का बिजनेस था, अब शर्ट बनाने के लिए जो भी समय लगा, जब तक शर्ट नहीं बना है जो भी समय लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है उसे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जानेंगे। आई होप आपको वर्क इन प्रोग्रेस टर्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म इज फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड्स आर गुड्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और परचेज्ड इन अ कंप्लीटेड फॉर्म but which have not yet been sold to customer. इसका ये मतलब है बिजनेस में गुड्स को मैन्युफैक्चर करते होंगे उसे बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोथ का बिजनेस था, अब शर्ट इसके लिए जो बन गया आइटम अब शर्ट इसके लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसे हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं। आई होप आपको फिनिश्ड गुड समझ में आया होगा। वो आइटम जो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर हो गया है या कंप्लीट फॉर्म में है कस्टमर को सेल करने के लिए उसे हम लोग फिनिश्ड गुड्स कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाले वीडियो को देखने के लिए। आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।